प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वो की सुंदर समय है, बहुत अच्छी चीजें हैं। चारों तरफ बादल है, पानी का माहौल है। तो आज मैं जो परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना जा रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी हरेली है, इतने अच्छे खेत हैं, जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। अय्यूब की किताब उसका 36 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 36 अध्याय, उसका 27 पद पढ़ेंगे। क्योंकि वो जल की बूंदें ऊपर को खींचता है। हाँ। वह वो जल की बूंदों को ऊपर खींचता है। आगे वह कुमारे कोर बनकर कोहरे बत से हाँ, मैं होकर टपकती है। हाँ, वो जल की बूंदों को ऊपर खींचता है। वो कोर बनकर, ओस बनकर जो है वो टपकती है। और आगे क्या लिखा? वह ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं, ऊंचे ऊंचे बादल उसे अंडेलते हैं, और मनुष्यों के ऊपर बहुत बधाई से बरसते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पानी के बारे में। बाइबल कहती है ये बरसात होती कैसे है, ये पानी गिरता कैसे है। बाइबल कहती है कि वो बूंदों को ऊपर की ओर खींचता है। ये जब भाप बनकर बूंदें जो है ऊपर जाती है, फिर ये मनुष्य के ऊपर पानी बन जो है भी बनकर बरसती है। कितना सुंदर नजारा होता है उस समय, जिस समय मेरे भाइयों ये बूंदे जो है वो टपक रही है लोगों के ऊपर शावर के समान। वो ऐसा जो है परमेश्वर इतना सुंदर आज मौसम को बनाया है। मेरे प्रियो, बहुत अच्छा लगता है जब मैं हरेली के बीच में, इस सुंदर नमी जमीन के बीच में हम खड़े होकर परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। अय्यूब अपने इस चीज को लिखता है कि परमेश्वर मी की जब तैयारी करता है, बादल उसे अंडेलते हैं। जब हम चारों तरफ से बादल देखते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि पानी जो है वो गिरने वाला है, पानी जो है वो गिरने वाला है। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये पानी लोगों के ऊपर टपकता है, जब लोग इस पानी का आनंद उठाते हैं। मेरे प्रियो, ये पानी जो है मनुष्य के फायदे के लिए है, ये पानी मनुष्य के कार्यों के लिए है। मेरे प्रियो, पानी जब आता है, जब बरसात होती है, तो चारों तरफ से एक आनंद का माहौल हो जाता है। किसान आनंद मनाता है, क्योंकि किसान भी पानी का इंतजार करते हैं। जानवर भी आनंद मनाते हैं, क्योंकि पानी गिरने से चारों तरफ से खेत खलियान के अंदर हरियाली हो जाती है। देख तो मेरे पीछे खेत में हरियाली हो रही है। इससे कुछ दिन पहले एक बंजर था, यहाँ जानवरों को घास खाना बड़ा मुश्किल था। जैसे ही पानी गिरा, जैसे पानी गिरा, मेरे प्रियो चारों तरफ हरियाली हुई। मेरे प्रियो, जानते हैं ये हरियाली कितना आनंद को लेके आई है। जानवर आनंद हुए, मनुष्य आनंद हुआ। किसानों ने तैयारी कर लिया अपने खेत को लांगड़ चलाने के लिए, खेत में बीज डालने के लिए उन्होंने तैयारी किया है। लेकिन अय्यूब कहता है कि वो पानी की बूंदों को अपने ओर खींचता है, और वो मी बनकर, बूंदे बनकर मनुष्य के ऊपर टपकती है। मेरे प्रियो,
आज जो मैं बरसात की बात कर रहा हूं, आज जो मैं आपसे इस बात को कर रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा माहौल है। मेरे प्रियो, मैंने बताया कि मनुष्य पानी का इंतजार करता है। इसका 26 पद भी 38 का, अय्यूब 38 उसका 26 पद पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 38 उसका 26 पद, देखिए क्या लिख रहा है, पढ़िए। कि निर्जन देश में हाँ, निर्जल देश में और जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, हाँ, जहाँ निर्जल देश में और जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, मैं बरसाकर हाँ। उजाड़ देश को खींचे और हरी घास उगाए। हाँ, देखिए, उजाड़ देश को, सूखे देश को मी बरसा के वो क्या करेगा, जंगल के अंदर हरी घास को उगाएगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब घास होती है, घास जब होती है, जब पानी गिरता है, तो मैंने कहा जानवर आनंद मनाते हैं। जंगल हरा भरा हो गया। मुझे मौका मिला एक बार जंगल में जाने के लिए। मैंने देखा कि जंगल के पहाड़ जो है वो सूखे हुए हैं। मैंने देखा कि जंगल के पेड़ जो है वो सूखे हुए हैं। मैंने देखा कि जंगल के मैदान जो है सूखे हुए हैं। और मुझे बड़ी निराशा लगी, क्योंकि जानवरों के पास कोई चारा नहीं था। तालाब जो थे वो सूखे हुए थे, क्योंकि जानवरों के पास मनुष्य के नहाने के लिए कोई पानी नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि इस जगह में पानी की क्या जरूरत है, जंगल में क्या पानी की जरूरत है, पानी तो मनुष्यों के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब इस बात को लिखता है कि जहाँ मनुष्य नहीं होता वहां भी वो मी को क्या करता है, बरसाता है। और मी जब बरसता है, एक अद्भुत आनंद आता है। किसान आनंद मनाते हैं, मनुष्य आनंद मनाता है। मेरे प्रियो, जो पानी नीचे है, जो पानी नीचे है वो ऊपर आ जाता है। इतना आनंद आता है, इतनी खुशी लगती है, क्योंकि इस पानी से चारों तरफ हरियाली आती है। 27 पद पढ़ेंगे, देखिए 27 में क्या लिखा है। 27 इसी का पढ़ो। क्या मैं का कोई पिता है? हाँ, यहाँ पर अय्यूब इस बात को कह रहा है, क्या कोई मी का पिता है? और कोस की बूंदे किसके गर्भ से हुई है? किसने उत्पन्न की है? क्या मी का कोई पिता है? मी को कौन भेजता है? मी को उत्पन्न कौन करता है? ओस किसके गर्भ से उत्पन्न होती है? मेरे प्रियो, मी परमेश्वर हर मौसम को बनाता है और परमेश्वर हर मौसम को सुंदर बनाता है। मी का कोई पिता नहीं है, ऐसा लिखा। अय्यूब कहता, क्या कोई मी का पिता है? ओस की बूंदे किसने उत्पन्न किया है? ये कहां से उत्पन्न हुई है? एक क्वेश्चन है। कई बार देखिए, अय्यूब ने बरसात के बारे में, पानी के बारे में बहुत सारी चीजों को लिखा है। इसके ऊपर अय्यूब ने जब सर्च किया, आज जो साइंस के लोग हैं इस बात को ध्यान देते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये पानी कैसे गिरा है ना। लोग, अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे, जब हम नहीं जानते थे और हम उस पानी के लिए बहुत कुछ करते थे। हमारे गांव में जब पानी नहीं बरसता था, कुछ लोग दलिया बांटते थे, कुछ लोग अच्छे कर्म करते थे। लेकिन पानी आए, जब मैंने बाइबल को जाना, जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना, तब मैंने इस बात को समझा कि पानी जो है वो परमेश्वर देता है और परमेश्वर मनुष्य के फायदे के लिए इस चीजों को करता है।
मेरे प्रियो, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर। जब हम इस समय के जो वचन के अनुसार आज का समय है, उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन को जो है शेयर कर रहे हैं। आप जानते हैं 27 पद में 28-29 पद पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। किसने गर्भ से बर्फ निकाला हाँ, है? किसके गर्भ से बर्फ निकला है। आज तो लोग फ्रिज में बर्फ जमती है। कभी आपने सोचा कि जो आसमान से बर्फ गिरती है वो कहां से आती है? मेरे प्रिय मित्र घूमने के लिए जम्मू कश्मीर में गए, उन्होंने देखा कि कश्मीर के अंदर बर्फ जो है वो गिर रही है। बड़ा आनंद, लोग बर्फ के साथ खेल रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये किसके गर्भ से उत्पन्न हुई है? पानी कहां से आया है? पानी कैसे गिरता है? मेरे प्रियो, जब आदम और हवा, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, अदन की वाटिका में आए, उन्होंने खेती किया, तब तक पानी नहीं गिरा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब नूह के समय में ऐसी जल प्रलय आया, ऐसा पानी गिरा कि लोग नाश हो गए। आज भी कई बार इतना पानी गिरता है, नदियां जो है उफान पर आ जाती है, बांध जो है वो टूट जाते हैं, इतना पानी गिरता है। मेरे प्रियो, जानते हैं परमेश्वर इन सारी चीजों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन सारी चीजों को उत्पन्न करता है ताकि लोग इस बात को समझे। मैं ये बातें यूट्यूब में डाल रहा हूं, आप लोग द क्राइस्ट फॉलोअर में डाल रहा हूं, क्योंकि बड़े आनंद की बात है, बड़े सुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस चीज को सिखाता है। मेरे प्रियो, अय्यूब की किताब उसका 5 अध्याय उसका 10 पद जो है हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर बरसात इसलिए करता है, पानी इसलिए करता है ताकि जानवरों को चारा मिल सके और मनुष्य को उत्तम भोजन मिल सके। 10 पद। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता, देखिए, वो ही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। खेतों के ऊपर जल बरसाता है। मेरे प्रियो, थोड़ा सा ध्यान हम खेत की ओर ले जाएंगे। मैं थोड़ा पीछे हटके आपको खेत दर्शाना चाहता हूँ कि देखिए कैसे खेतों के ऊपर जल जो है वो बरसा हुआ है, क्यों जल से भरे हुए खेत हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो खेतों के ऊपर जल को क्या करता है? बरसाता है। वो ही खेतों के ऊपर जल बरसाता है और खेतों के ऊपर जल बरसाता है। इसी रीति वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। हाँ, नम्र लोगों को ऊंचे स्थान के ऊपर बैठाता है। वो खेतों के ऊपर जल को बरसाता है। मैंने जैसे खेत दिखाए, मैं थोड़ी देर पीछे हट के मैंने उस खेत को दर्शाया कि कैसे वो खेतों के ऊपर जल को जो है वो बरसाता है। इसलिए जब जल बरसता है, मनुष्य आनंद मनाता है। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ में एक समय आया कि पानी नहीं बरसा, लगभग 3 साल तक पानी नहीं आया। लोगों के खेत सूखे हो गए, जो भूमि बंजर बन गई और खेत जो है अंदर से फटने शुरू हो गए, तालाब जो है सूख गए, लोगों को पानी का बहुत तकलीफ होने लगी। तब हमने अपने लोगों के साथ में प्रार्थना किया। छत्तीसगढ़ के अंदर हमने प्रार्थना किया और जानते हैं तीसरे साल में परमेश्वर ने एक आनंद दिया और चारों तरफ पानी बरसा। उस पानी के अंदर हमने आनंद मनाया। मैं आपको बताऊं कि जब पहली बरसात आई, मेरी वाइफ, मेरा ग्रैंडसन, मेरी बेटिया, मेरा बेटा ये छत के ऊपर चले गए और बड़ा आनंद लिया। एक बड़ा आनंद आया, क्योंकि पानी जो है वो आनंद को लेके आता है। पानी जो है वो भरपूरी को लेके आता है। पानी जो है हरेली को लेके आता है। जानते हैं, पानी होने से चारों तरफ पेड़ पौधे जो है वो हरे हो जाते हैं और वो जब मींह बरसाता है और खेत में अन्न उत्पन्न होता है। अभी भी
मैं किसी दिन खेत के बारे में जब मैसेज दूंगा तो बताऊंगा कि आप अभी भी मैं इधर देख रहा तो खेत के अंदर मजदूर लगे हुए हैं, खेत के अंदर रोपा चल रहा है, खेत के अंदर जो है धान जो है बोया जा रहा है। मेरे प्रियो, वो जानते हैं कि अच्छा पानी गिरेगा, खेती अच्छी होगी। आप जानते हैं मैं पंजाब के बीच में रहा हूँ। पंजाब में ज्यादा लोग पानी के ऊपर के पानी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। उनके नलों में, उनके जो बोरिंग है, उनके अंदर पानी है। फिर भी मेरे प्रियो, जब पंजाब में पानी बरसता है लोग आनंद मनाते हैं। ऊपर का जो पानी है वो ही नीचे जाता है और परमेश्वर देखो कितना सुंदर बनाया है। मैं उस दिन पानी को जब चारों तरफ से देख रहा था, समुद्र के पानी को देख रहा था, तो एक बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन वो पानी, वहां के लोग बोलते ये पानी पीने के लायक नहीं है। देखिए प्रभु कितना महान है। दो तरह का पानी है, एक नमकीन है। ये जो ऊपर का पानी आता है ये कितना आनंद है, कितना खुशी को दर्शाता है। जब हम भजन संगीता उसका 147 उसका 8 पद जो है पढ़ेंगे। वो आकाश को मेघों से छा देता वो है आकाश को मेघों से छा देता है, और पृथ्वी के लिए मैं की तैयारी करता है। पृथ्वी के लिए मी की तैयारी करता है। अभी यहाँ हम खड़े हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि बड़ी जोर से पानी गिरेगा। तैयारी चल रही है परमेश्वर की। कुछ बादल उधर जा रहे हैं, कुछ बादल इधर आ रहे हैं, है ना। तो वो मी की तैयारी कर रहा है। जिस तरह मनुष्य हर चीज की तैयारी करता है, उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हर तरह की तैयारी करता है, हर मौसम की तैयारी करता है, ताकि मनुष्य आनंदित रहे, मनुष्य खुश रहे। परमेश्वर इतना सुंदर कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आनंद के वचन बोल रहा था, मेरा ग्रैंडसन भी मेरे साथ में बोल रहा था, उसको बड़ा आनंद आ रहा था। भाई बोलती उनको भी बोलने दो, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, ये कितना अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी बातें हैं। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर बाइबल में दाऊद कहता है कि वो मी की तैयारी करता है, बरसात की तैयारी करते हैं। मेरे प्रियो, जानते हैं जब छत्तीसगढ़ के अंदर लोग कबीले वाले मकान में, खपरे वाले मकान में रहते थे, तो वो तैयारी करते थे पानी से पहले। जो खपरा टूटा रहता था उसको वो बिनते थे, उनको सही करते थे, मी आने से पहले तैयारी करते। पंजाब में भी जब कच्चे घर हमारे होते थे और उससे पहले हमारी जो तैयारी होती थी कि हम बाहर से मिट्टी लेके आते थे और छत के ऊपर मिट्टी को फेरते थे, और उससे ये होता था कि अब पानी आएगा तो ये पानी हमारे छत से नीचे नहीं। हर व्यक्ति हर मौसम की तैयारी करता है। यदि सर्दी आती है तो मनुष्य सर्दी की तैयारी करता है, और यदि पानी का समय आता है तो मनुष्य पानी की तैयारी करता है। ये तैयारी इसलिए लगती है ताकि परमेश्वर भी मी पाने से पहले, बरसात डालने से पहले, पानी गिराने से पहले वो तैयारी करता है। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर वो काली घटा को छा देता है, और वो जो काली घटा है मनुष्य के ऊपर बूंदें बरसती है। अय्यूब के साथ परमेश्वर एक क्वेश्चन को कर रहा है कि कोई मी का पिता है, कोई है जो मी को पैदा करता है। जब बर्फ किसके गर्भ से उत्पन्न हुई है? मेरे प्रियो, ये सारी तैयारी परमेश्वर करता है। सर्दी परमेश्वर ने बनाया है, गर्मी को परमेश्वर ने बनाया है, इस मौसम को परमेश्वर ने बनाया है, आपको परमेश्वर ने बनाया है ताकि आप आनंद मना सकें, ताकि आप खुश हो सकें, आप प्रभु की हजूरी में आ सकें। मेरे प्रियो, कई बार हम जब पानी गिरता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पानी रोका जाए। मैं ये नहीं कहता कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए,
कई बार ऐसा होता है कि हजारों लोग प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर पानी को बरसा। चंद लोग अपनी खुशी के लिए पानी को रोकने के लिए करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बाइबल में पानी को रोका गया है। मेरे प्रियो, एलिया ने जब प्रार्थना किया और राजा को जाकर कहा कि राजा हमने प्रार्थना किया है, मैंने अब 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, कितने विश्वास के साथ उसने इस चीज को बोला, तो राजा ने मान लिया होगा, राजा ने भी तैयारी किया होगा, राजा ने भी अपने ज्योतिषों को बुलाया होगा, बड़े बड़े पूजा पाठ किए होंगे। लेकिन जब इस सब कुछ करने से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब एलिया ने फिर से प्रार्थना किया और पानी बरसा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों में वो ताकत होती है, परमेश्वर के लोगों में वो पावर होती है। मेरे प्रियो, ये मौसम जो है बड़ा आनंद का मौसम है, ये मौसम जो है बड़ा तैयारी का मौसम है। भजन संगीता 104 का 14 पद पढ़ेंगे। भजन संगीता 104 उसका 14 पद पढ़ेंगे। तू पशुओं के लिए घास, हाँ, देखिए क्या मैंने पहले बताया ना, जब पानी गिरता है तो यहाँ दाऊद कहता है कि तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न उत्पन्न करता है। अन्न उत्पन्न करता है, पशुओं के लिए घास। पानी, मैंने बोला ना कि पानी एक अद्भुत आनंद को लेके आती है। जानवरों के लिए घास। आज से 3 महीने पहले जानवर के लिए कुछ भी घास नहीं था, वो पैरा खाते थे। मैं जिस जगह में खड़ा था यहाँ कोई हरियाली नहीं थी, पूरा सूखा हुआ था। लेकिन जैसे पानी गिरा, चंद पानी ने पूरी तरफ खेतों को, पेड़ पौधों को हरा भरा कर दिया। जो जंगल सूखा था वो हरा भरा हो गया, है ना। इसी तरह जब आत्मा की बरसात होती है, आत्मिक बरसात की बात कर रहा हूं, जब आत्मिक बरसात होती है, जब आत्मिक उन्नति होती है, कलीसिया भरपूर हो जाती है, कलीसिया के अंदर बेदारी आ जाती है, कलीसिया पावर से भर जाती है, क्योंकि जो बूंदे जो है, जो बरसात है, आत्मिक बरसात हो रही है ना। बरसात, पानी जब गिरता है एक आनंद को आता है। क्या आप आनंद हैं इस मौसम के लिए? क्या आप इस मौसम का आनंद लेना चाहते हैं? तो इसलिए परमेश्वर की हजूरी में आए और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। जहां पानी नहीं गिर रहा, हम वहां के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु किसी भी नगर में सूखा ना आने पाए। प्रभु बहुत ब्लेस कर देगा, परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दिए। थैंक यू।